की स्तुति हो। पिछले शुक्रवार को मैं नहीं आ पाया, सेवकाई के संबंध में कच्छ में थे, आप जानते हैं। हमारा प्रकाशित वाक्य का जो क्लास अभी हम फिर से हम शुरू कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ बैठिएगा। हम अभी तक जो कलीसियाओं के लिए दिया हुआ संदेश के ऊपर हम मनन कर रहे थे। इसमें से एक कलीसिया बाकी है, वो है लवोदिकिया कलीसिया। लवोदिकिया कलीसिया के संबंध में मैं कुछ शब्द मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बोला था, और आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जैसे हम करते हैं वैसे करना चाहते हैं। लवोदिकिया कलीसिया को मिला हुआ संदेश वो हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 14 से लेकर 22 तक हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 14 से लेकर 22 तक वो जो संदेश हम देखते हैं। और धर्मशास्त्रियों का जो राय के आधार पर ये जो समय जो है वो क्या है, 1900 से लेकर वो अभी भी जारी है। 1900 से लेकर वो कलीसिया का समय अभी भी जारी है। मतलब हम भी क्या है, ये जो लवोदिकिया कलीसिया का अवधि में, वो समय में हम भी रहते हैं। तो इसलिए ये जो संदेश बहुत खास है कि हमारे ज़माने में कलीसिया का हाल क्या है, उसके बारे में एक भविष्यवाणीय चित्रण समझो। जब मैंने याद दिलाया था कि जब यूहन्ना ने ये दर्शन पाया, ये संदेश जब पाया, तो क्या है, वो भविष्यवाणी था, है ना। जो ये कलीसियाओं के लिए मिला हुआ सारे संदेश जो है भविष्यवाणी था। तो अभी हमको पता है कि ये जो संदेश में जो कुछ बातें प्रभु का आत्मा हमसे बोल रहे हैं वो क्या है, वो हम ऐसे बोलते हैं ना, अक्षर का अक्षरस। मतलब जैसे लिखा है वैसे ही इस दुनिया में होते रहते हैं, खास करके कलीसियाओं में होते रहते हैं। तो ये लवोदिकिया शहर के संबंध में हम देख रहे हैं तो बहुत बहुत क्या है, बहुत संपत्ति इस देश में थे। ये जो नगर में खास करके हम इतिहास देख रहे तो AD 60 में, उस समय में एक बहुत बड़ा भूईडोल हुआ था ये जो शहर में, और सब कुछ सत्यानाश हो गया। पर ये जो देश के जो नगर का नवीकरण के लिए ऐसे होते हैं ना, जब इधर हमारा गुजरात में भी भूईडोल हुआ था कुछ समय पहले, भुज में, है ना, कुछ साल पहले। तो उस समय क्या हुआ कि वो जो गांव को, शहर को सब क्या बोलता है, वो नवीकरण करने के लिए बाहर से बहुत सारा जो सपोर्ट हमको मिला था, वो जो विदेश से भी हमको बहुत सारा जो सपोर्ट मिला था। पर इधर क्या है, ये जो लवोदिकिया, ये जो शहर जो है वो ऑलमोस्ट सत्यानाश हो गया था। फिर भी क्या बोलता है, ये लोग इसका जो नवीकरण के लिए किसी और से मदद नहीं मांगा, हमको नहीं चाहिए करके बोला। उतना पैसा, उतना संपत्ति इनके पास है, और फिर से क्या बोलता है, ये जो नगर को, ये शहर को ये लोग बनाया करके इतिहास बोलते हैं। तो इतना जो संपत्ति इस देश में है करके हम देख सकते हैं। और इसके लिए जब परमेश्वर संदेश देते हैं, क्या है कि देखो को ये संदेश पढ़कर देखना, कोई भी एक प्रशंसा नहीं देते हैं, कोई भी एक प्रशंसा नहीं देते हैं, समझो। अगर देखो, हम आजकल हम अपने कलीसिया के बारे में कोई हमसे पूछे, जहाँ हम आराधना करते हैं वो कलीसिया के बारे में कोई हमसे पूछे, हम क्या बोलते हैं, हम बहुत अच्छे बातें बोलेंगे, है ना। हम अच्छे बातें बोलेंगे। ये तो किसी भी एक व्यक्ति से पूछो,
अच्छे अच्छे बातें बोलेंगे अपने कलीसिया के बारे में, अपने पास्टर के बारे में, है ना। पर क्या है, इस समय का कलीसियाओं के संबंध में प्रभु एक भी प्रशंसा नहीं देते हैं। और 14, 15 और 16 तीन आयत पढ़ लीजिएगा। 14 लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, क्या है कि गुनगुना है कलीसिया का जो हाल के बारे में प्रभु कहते हैं कि गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म। तो ऐसा पानी पिया है कभी? अच्छा नहीं लगेगा। ठंडा है तो क्या बोलते हैं, जब गर्मी के मौसम में हमको ठंडा पानी पीना हमको अच्छा लगता है ना। और ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। ये ना गर्म है ना ठंडा है, तो उसके बीच में जो है, जो गुनगुना है करके बोलते हैं, तो वो इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं लगता, पीने में मज़ा नहीं आते हैं। प्रभु बोलते हैं कि तेरा हाल ऐसा है, मैं मुझे मुंह पर से उगलने पर हूँ, क्योंकि मैं थूकने वाला हूँ। तो कलीसिया का हाल सोच लीजिएगा, कितना गंभीर जो बातें, गंभीर तो नहीं बोल सकता है ना, कितना कठिन शब्द से प्रभु यीशु मसीह, प्रभु क्या है कलीसिया के बारे में बोलते हैं, कलीसिया के बारे में बोलते हैं। अगर ठंडा है तो हम बोल सकता है कि हाँ वो ठंडा है, थोड़ा हम क्या बोलता है, एक आशा है कि हमको क्या बोलता है, गर्म कर सकता है ना, गर्म कर सकता है। ये गर्म है तो अच्छा है ना, तो ठंडा है तो हमको क्या बोलता है, थोड़ा गर्म कर सकता है। पर क्या है, ये ना गर्म है ना ठंडा है, तो क्या बोलता है, इसमें कुछ आशा नहीं बचा है कि इस हाल का सबसे बड़ा जो क्या बोलता है खतरा क्या है कि हमको हमको क्या बोलता है, हमको लगता है कि हम अच्छा है, और क्या है, कोई मनफिराव नहीं आने वाला है कि हम बराबर है। ऐसा लगता है हमको कि हमको क्या है, जो 17वीं कलम में क्या लिखा है देख लीजिएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ हाँ और धनवान हो गया हूँ, हाँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कलीसिया क्या सोचते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। ये क्या है, ये शहर का जो क्या बोलता है लाइफस्टाइल, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, हमारा जीवन का जो तरीका जो है, क्योंकि सबके पास पैसा है ना, बहुत पैसा है। तो अमीर लोगों के बीच में क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है ना। हमको कभी कभी क्या है, उधार मांगना पड़ता है। तो क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होते हैं तब प्रभु पर भरोसा रखना भी, हम क्या है, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, है ना। प्रभु पर भरोसा रखने का प्रयास करेंगे हम जब ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं तो समझो, मैं कभी कभी बोलता है, हर एक बात में हम प्रभु पर भरोसा रखना ज़रूरी है ना। पर देखो, हम बीमार हो गया है, हमको अस्पताल जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या है, प्रार्थना करेंगे, है ना। प्रभु क्या करूं, मुझे अस्पताल जाना है, बीमार हूँ, है ना, चंगाई चाहिए मुझे, बहुत प्रार्थना करेंगे। अगर हम बीमार है और हमारे पास बहुत पैसा है, तो क्या है, हम क्या सोचेंगे, हाँ कल सुबह डॉक्टर को मिलेंगे, है ना, सीधा जाएंगे। पर देखो, हमारे पास पैसा है, हमको क्या बोलता है, दुकान से कुछ सामान खरीदना है, प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, सीधा जाएगा, सामान लेके आएगा, है ना। जब जरूरत नहीं तो क्या है, भरोसा रखना छोड़ देते हैं। तो ये कलीसिया में क्या बोलता है, समाज में जीवन कैसे चलते हैं उसका असर कलीसिया में भी है, कलीसिया में भी है। वैसा हो गया,
आज का कलीसिया में भी, पर ये कलीसिया के संबंध में, आत्मिक विषयों के संबंध में जब आते हैं, मैं एक उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूँ। कुरिन्थियों का पत्रिका में आ जाइएगा। ऐसा कुरिन्थ कलीसिया में भी ऐसा एक परिस्थिति हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 4, इसका 7 से लेकर 8 से लेकर। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख है। हाँ, वो 10वीं कलम थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हम मसीह के लिए मूर्ख है, हम मूर्ख है और तुम कैसे है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हाँ, तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हाँ, हम निर्बल है, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। निरादर होते हैं। तो क्या है, ये कलीसिया तृप्त हो गया है। एक कुरिन्थ शब्द का मतलब भी संतुष्टि है, तृप्त है। संतुष्टि पता है ना? हाँ, मुझे सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। तुम इतने जल्दी तृप्त हो गए हो? प्रेरित पौलुस पूछते हैं। प्रेरित पौलुस नहीं, प्रेरित पौलुस पूछते हैं, पर क्या है, पवित्र आत्मा पूछते हैं। हमेशा जब मैं वो भी कहना चाहता हूँ, मैं क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो संदेश मिलते हैं ना, ये जो बातें जब प्रेरित पौलुस लिखा या यूहन्ना लिखा, जो भी हो, उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार नहीं कह रहा है ना। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है उनके द्वारा। उनका बुद्धि उस समय असफल है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ये जो बातें लिखते हैं, जो देखो कुरिन्थ कलीसिया भी ऐसा हाल में है। पर देखो, ये जो पहला कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 1 से लेकर देख लेना, कलीसिया में बहुत सारे समस्याएं हैं। पहला अध्याय में हम क्या देखते हैं, देखो पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस उनके बारे में क्या कहते हैं। 10वीं कलम से लेकर पढ़ लीजिएगा। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या तो बात क्या है कि कलीसिया के अंदर फूट है, झगड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पौलुस का, और मैं कैफा का, पत्रोस का जो हूँ, मैं यीशु मसीह का आदमी हूँ, है ना। ऐसे कुछ लोग क्या बोलता है, ऐसे बोलते कलीसिया के अंदर झगड़ा है। अध्याय 5 में देख लेना, अध्याय 5 अध्याय 5 का पहला आयत। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। हाँ, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अन्य जातियों में नहीं है ऐसा व्यभिचार कलीसिया के अंदर। वो क्या है, वो विचार क्या है, वो भी पढ़ लीजिएगा। नहीं, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हाँ, कितना खिनौना काम कर रहा है, फिर भी क्या बोलता है, इतना बड़ा गलतियों में से कलीसिया वाले चलते हैं, फिर भी क्या बोलता है, तृप्त हो गया है। क्योंकि अपने कमियों के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं, अपना गलतियों का एहसास नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना देखो, सारा मीटिंग्स चलते रहते हैं। संडे तो आराधना है, और फिर क्या है, बाइबल क्लास है, और बीच बीच में क्या बोलता है, बहुत बड़ा सेमिनार है, और बड़े बड़े क्या बोलता है, डिस्कशन चलते रहते हैं।
सब है। बाहर से देखेगा तो कलीसिया हमेशा क्या बोलता है, एक्टिव है, सब लोग बहुत कुछ करते हैं। हाँ, भाषण देने वाला एक नहीं है, बहुत बहुत सारे लोग हैं। और क्या है, और भविष्यवाणी देने वाला है, अन्य भाषा में बात करने वाले हैं, सब है। कोई भी वरदान में कमी नहीं है, सब है, सब है। पर क्या है, इतने सारे क्या बोलता है गंदगी फैलाया गया है, और फिर भी क्या बोलता है कलीसिया के बारे में पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, तृप्त हो गए हैं। पौलुस कहते हैं प्रेरित लोग क्या है, मूर्ख बन के क्या बोलता है सेवा करते रहते हैं, और ये लोग क्या है बुद्धिमान होकर बड़े बड़े डिस्कशन में लगे रहते हैं। ये लोग क्या बोलता है, इनको कोई आदर नहीं मिल रहा है, क्या बोलता है लोगों के सामने क्या बोलता है अपमान का कारण बन गया है। ये लोग आदर पाते हुए आत्मिक लोगों के बीच में घूमते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। ऐसा हाल, अपना असली हाल नहीं जानते हैं। संपत्ति मतलब क्या बोलता है, आत्मीय रूप में हम धनी होकर चलते फिरते हैं, चलते फिरते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे, उधर वो जो आयत हम एक और बार पढ़ेंगे, अध्याय 3 का 17। तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, तू असली हाल क्या है तू नहीं जानते है। तू कंगाल है, तू नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं तुझको देखता हूं, कोई खासियत नहीं देख रहा है, कोई भी एक प्रशंसा इस कलीसिया को प्रभु नहीं देते हैं। बाकी कलीसियाओं के संबंध में हम देख रहे हैं तो प्रभु कुछ ना कुछ प्रशंसा करते रहते हैं, करते रहते हैं। पर इस समय में कलीसिया को कोई प्रशंसा नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। कितना बड़ा दुख का बात है। और हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलता है, हम बोलेंगे हमारा कलीसिया अच्छा है, हमारे कलीसिया में ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, सब है, ये वो करके हम बोलते रहेंगे। पर ना हमको पता है, ना कलीसिया वालों को पता है कि प्रभु जब देखते हैं क्या देखते हैं। तू नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं, लज्जा है, लज्जा। नाम धराई होते रहते हैं प्रभु का। आजकल विश्वासी लोगों का हरकत दुनिया के सामने है, और इसके वजह से लोग प्रभु को विश्वास भी नहीं करते हैं। प्रभु का लोग ऐसा है, ऐसे पूछने लगते हैं ना, जैसे मत्ती रचित समाचार में हम पढ़ते हैं, तुम दुनिया का नमक है ना, इस जगत का नमक है, और नमक को इसका स्वाद नष्ट हो गया तो वो बाहर फेंकेंगे और रोदा जाएंगे करके लोग उसके क्या बोलता है उसके ऊपर चलेंगे। वो राख के लिए भी अच्छा नहीं है ना। उसका नमक को इसका स्वाद नष्ट हो गया तो फिर कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता इससे। नमक ने जब वो क्या बोलते हैं उसको स्वाद होता है तब भी इसका काम है, तब भी इसका काम है। ये फलस्तीन में हम जो ये बट्टी बनाते हैं ना, जब बट्टी बनाते हैं, जब बनाने के समय में क्या बोलता है वो जो उसके बीच में क्या बोलता है नमक डालते हैं, नमक बहुत डालते हैं, और उसके ऊपर क्या बोलता है ये मिट्टी विट्टी सब लगाते हैं। तो नमक अंदर रखते हैं इसलिए क्या बोलता है ज़्यादा गर्मी लगता है। ये गर्म जो जो क्या बोलता है हम अंगारा जो है ना, इसके अंदर जो जब लकड़ी जलाते हैं ना, वो बहुत समय वो जो क्या बोलता है वो गर्म बहुत समय रहेगा। पर कुछ समय के बाद क्या होता है ये नमक को इसका जो स्वाद नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या बोलता है वो बट्टी जो तोड़ के क्या बोलता है नमक निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, ऐसे रास्ते में फेंक देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। घर में रख के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकता, कोई काम का नहीं है। राख के लिए भी कोई पेड़ के नीचे भी नहीं डाल सकता, ऐसा हो जाएगा। आजकल विश्वासी लोगों का हाल ऐसा हो गया है, वो मैं बहुत दुख से कहता हूँ। और प्रभु इसमें क्या बोलता है थोड़ा
बुद्धि देते हैं, सलाह देते हैं कि 18वीं कलम में देख लेना। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। तो प्रभु कहते हैं कि क्या है, तू मुझसे ले ले, है ना। प्रभु सम्मति देता हूँ, प्रभु सलाह देता हूँ, उपदेश देता हूँ कि तू मुझसे आग से ताया हुआ सोना मुझसे मांगो, मिल जाएगा। तो तू धनी बनना है तो तेरे को मुझसे आत्मिक संपत्ति मांगो, आत्मिक संपत्ति मांगो, आत्मिक रूप से। वो अभी अभी क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारा प्रार्थना थोड़ा परखर देखिएगा, हम क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे प्रभु आप संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं ना। धन्यवाद का बहुत कुछ बातें बोलेंगे, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देना है हमको। प्रभु हर पल प्रभु हमें चलाते हैं, सब कुछ है। और फिर क्या है, हम अपने ज़रूरतों के बारे में बोलेंगे, है ना। ज़रूरत क्या है, अपने माता पिता को संभालना है, ये वो करके, है ना। बहुत कुछ बातें हमको बोलने को है। पर क्या है, हमारा कोई भी एक आत्मिक ज़रूरत बोल सकता है प्रार्थना में। कोई भी एक आत्मिक ज़रूरत पता है कि मेरा ज़रूरत क्या है? लोग नहीं जानते हैं, है ना। हमारा प्रार्थना का एक एक शब्द परखर देखिएगा, सब कुछ भौतिक बातों में जुड़े हुए हैं। ज्यादातर नहीं। और हम बोलेंगे कि आत्मिक रूप से मुझे आगे बढ़ना है, बोलेंगे, है ना। पर फिर भी हमको कितना तक बढ़ना है और किस बात में आगे बढ़ना है हम नहीं जानते हैं, है ना। हम प्रार्थना तो करेंगे आत्मिक रूप से आशीष देना, है ना, वो तो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, असली में हम क्या चाहते हैं? अगर मुझे एक साइकिल लेना है तो हम बोलेंगे प्रभु मुझे एक साइकिल चाहिए, है ना। स्पेसिफिक है, हमको पता है कि क्या चाहिए, है ना। पर इसमें क्या है, मुझे विश्वास में आगे बढ़ाओ, या मेरा अंदर का मनुष्य को मजबूत बनाओ। जो आत्मिक वरदान प्रभु मुझे दिया है, क्या दिया है वो भी नहीं पता है। जो वरदान, आत्मिक वरदान, जब उद्धार पाया तो जब आत्मिक वरदान मिला है, वो वरदान क्या है वो भी नहीं पता है। जीवन भर इसका अज्ञात रहते हैं। कितना बड़ा दुख है। अगर देखो समझ रहे कि मुझे क्या आत्मिक वरदान मिला है, वो आत्मिक वरदान से दूसरे लोगों को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए कृपा दो, अनुग्रह दो। प्रेरित पौलुस का प्रार्थना है, हमको इतना समय नहीं है, नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो फिलिपियों का पत्री में, एफेसोस के लिए जो पत्रिका लिखा हो, पत्रिका में सब देख लेना। उधर प्रेरित पौलुस का प्रार्थना हम देखते हैं। हर एक प्रार्थना में वो कलीसिया के लिए क्या जरूरत है, आत्मिक जरूरत क्या है, प्रेम में आगे बढ़ा दो, ये करो वो करो, क्या है, सब कुछ एक एक करके गिनकर देखना, सब आत्मिक विषय है। भौतिक विषय के लिए भी प्रार्थना किया है, पर ज्यादातर आत्मिक विषय है। पर हमारा प्रार्थना में क्या है, सब भौतिक विषय है। बच्चों को संभालो, पढ़ाई में साथ मदद करो, ये करो वो करो, है ना, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, सब कुछ भौतिक है। जो बीमार है, बीमार जो उनको चंगाई दे, है ना, सब बातें वही है। पर प्रभु मांगते हैं, प्रभु हमको सलाह देते हैं कि तुम मुझसे आग में ताया हुआ सोना मांग ले, मोल ले। मोल लेना है ना। मोल लेना मतलब पैसा देके खरीदना है। हम मतलब हम खर्चा करके इसको खरीदना है। तुम्हारा समय को खर्चा करना पड़ता है, तेरा मेहनत को खर्चा करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, सब मेहनत करके तू कमाओ, तू मोल ले। प्रभु बोलते हैं समय को मोल लेना पड़ता है, सब कुछ। हम क्या है, हम खर्चा करके ये सब बातें, आत्मिक बातें मोल ले, ताकि तू धनी हो जाए, धनी हो जाए।
और दूसरा बात क्या था? 18वीं कलम में हम देखते हैं, श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र मुझसे लेना है। भले तू क्या बोलता है, तू अपने क्या बोलता है, बहुत लोग ऐसा है श्वेत वस्त्र ही पहनेगा, है ना? वो नहीं ये श्वेत वस्त्र जो है हमारा न्याय का काम है, वो गवाही प्रभु से पाना है। प्रभु क्या है, भीतर और बाहर सब देखते हैं, है ना? उस प्रभु तेरे को श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा प्रभु देना है, वो प्रभु से मिलना चाहिए। आजू बाजू रहने वाले से मिलने में तो मिलना है, वो अच्छा है, पर क्या है, वो प्रभु के सामने इसका कोई काम नहीं है। पर प्रभु जब देखते हैं, क्योंकि दूसरा लोग क्या बोलते हैं, बाहर ही देखते हैं, है ना? प्रभु अंदर भी देखते हैं, और वो देख के प्रभु जब श्वेत वस्त्र दे देते हैं, तब वही तेरा गवाही होगा, वही तेरा गवाही होगा। नहीं तो क्या है, तो बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, 10 बार बोलने से क्या फायदा है? नहीं। श्वेत वस्त्र, ये जो न्याय का जो क्या है कपड़ा जो है, वो प्रभु हमको देना है। वो पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। तो आंख खोलना है। जैसे प्रभु देखते हैं, तब वो जो क्या है हमारा कमियों को देखते हैं, वैसे क्या है हम अपने कमियों को देखना है, तो हमारे आंखों खोलना है, हमारे आंखें खोलना है। आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा का मदद से हमारा आत्मिक आंखें खोलकर हम अपने असली हाल को पहचान पाए। वही परमेश्वर का इच्छा है, वही परमेश्वर का उपदेश वही है। उस हाल को हम जानना है। इतना बड़ा बात है। तो ये सब बातें चिन्ह के रूप में बताया है ना? ये आग में ताया हुआ सोना, श्वेत वस्त्र, और क्या है सुरमा, ये सब शब्द जो है वो क्या है, वो चिन्ह के रूप में बताया है। इसका मतलब तो हम जानना जरूरी है। हमारा नंगापन देखना है तो, हमारा कमियों को देखना है तो, असली हाल क्या है वो जानना है तो हमारा आंखें खोलना जरूरी है। तो प्रभु हमको सलाह देते हैं, मुझसे ले ले, और किसी से नहीं, परमेश्वर से, उससे लेना है। वो देना है, हम देने के लिए वो तैयार है। क्या हम लेने के लिए तैयार है? वही हमारा सामने वो सवाल रखे है। देखो, ये जो लौदीकिया कलीसिया का अवधि में हम रहते हैं, इसलिए मैंने इतना डिटेल में ये जो बातें बोला। और एक बात भी हम पढ़ेंगे, 20वीं कलम। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो प्रभु कहाँ है हम सब जानते हैं। अभी कलीसिया के अंदर नहीं है, प्रभु कलीसिया के बाहर है, क्योंकि वो बाहर से खटखटाते हैं। जो जैसे दुनिया में कलीसिया होना है वैसे नहीं है। जैसे कलीसिया में दुनिया नहीं होना है, वैसे कलीसिया दुनिया क्या है, कलीसिया के अंदर घुस गया है। तो दुनिया और कलीसिया के सामने कोई फर्क नहीं दिखता, है ना? फर्क नहीं दिखता। कलीसिया मतलब जब हम क्या है, जब हम सब इकट्ठा होके एक क्या बोलता है, एक हॉल में बैठते हैं, वो है करके मत सोचो। हम सब कलीसिया का सदस्य है ना? हमारे बाजू में रहने वाले, समझो, जहाँ हम रहते हैं, ज़्यादा समय हम बिताते हैं, बाजू में रहने वाले जब हमसे देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं? भले नाम से वो कहेगा कि देखो ये जो ईसाई लोग हैं, क्रिस्ती लोग हैं, उससे ज़्यादा उन लोगों का जीवन और हमारे जीवन में क्या फ़र्क है।
क्या फर्क है? क्या बोलेगा वो हमें क्या बोलता है? हमारे बारे में अच्छा गवाही देने के लिए उनके पास क्या है? और हमें देखकर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पहचानने के लिए क्या गवाही है हमारे पास? वो भी सुबह उठते हैं, हम भी उठते हैं। वो भी काम के लिए जाते हैं, हम भी काम के लिए जाते हैं। वो पैसा कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, घूमते फिरते हैं। उनको वो त्यौहार है तो हमको ये त्यौहार है ना। क्या फर्क है? क्या फर्क है? हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए हमारे अंदर क्या है, क्या है, वो हम जानना जरूरी है। वही है ना हमारा गवाही। और क्या है? और कुछ नहीं है। कलीसिया में दुनिया है करके बोलने का मतलब यही है। अलग होना है करके प्रभु बार बार हमको कहते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम क्या है, अलग होने का उपदेश, अलगाव का उपदेश हम देखते हैं। और हम दुनिया में कैसे वो जीते हैं वैसे हम भी जीते हैं। जो हमारा कपड़ा पहनने से लेके, कपड़ा तो हम सब पहनते हैं। हमारा तरीका, हमारा हम अपने आप को सजाने का तरीका जो है, उससे लेकर हर बातों में हमारा जीवन दुनिया से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कलीसिया के अंदर दुनिया है करके। और इसलिए प्रभु कहाँ है? प्रभु कलीसिया के बाहर है। पर इधर क्या है, प्रभु एक खुशी का, आनंद का एक शब्द बोला है कि अगर कोई मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोल रहे तो हम सारे कलीसिया के साथ मैं बैठूंगा, ऐसा है नहीं। मैं भीतर आऊंगा और मैं उनके साथ, वो मेरे साथ, है ना। तो आजकल कलीसियाओं में कुछ लोग ऐसा है जो प्रभु के साथ है, इसलिए प्रभु कलीसिया को सत्यानाश नहीं करते हैं। इसलिए कलीसिया को ऐसे रखते हैं, प्रभु के लिए जीने वाले, कलीसिया के लिए क्या है, रो रो कर प्रार्थना करने वाले, कलीसिया का असली हाल को जानने वाले। कुछ लोग कलीसिया के अंदर, सारे कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसा है, जैसे सोदोम गोमोरा के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आया, उसमें से एक लूत और परिवार को प्रभु ने संभाला, वैसे ही क्या है, प्रभु कुछ लोगों का परवाह करते हैं। इसलिए कलीसिया अभी भी खड़े हैं। तो हम इसमें से कौन सा ग्रुप में आते हैं? समझो, अभी प्रभु का जो क्या है, वो प्रधान दूत का शब्द, वो ललकार का आवाज जब सुने, प्रधान दूत का शब्द सुने और तुरही जब फूकते हैं, अभी फूक रहे, तो समझो मैं लिख के देता हूं, हमारा कलीसिया का सारा लोग तो प्रभु के पास नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर है तो अच्छा है, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, हम तो क्या है, ये कलीसिया का है, ब्रदरन कलीसिया का है, तो क्या है, तो सब लोग उद्धार पाया हुआ लोग है, सब लोग क्या बोलता है, प्रेरितों का उपदेश के अनुसार चलते हैं, सब लोग स्वर्ग में रहेगा, क्या पता। जब प्रभु देखते हैं, इसको नंगा पाते हैं, तो क्या है, क्या फायदा है। अगर जा रहे तो भी उधर क्या मान सम्मान मिलने वाला है। प्रभु के लिए तू क्या किया करके पूछेगा तो क्या जवाब देगा। अगर हम सब गए, समझो उधर जाके न्याय का सिंहासन के सामने तो खड़ा होना है, विश्वासी लोग भी खड़ा होना है हमको। भले हमको क्या है, हमको दंड नहीं है, नरक नहीं है हमको, हम उधार पाए हुए लोग हैं, पर क्या है, न्याय तो है। तो सिंहासन के सामने सारे काम जब उद्धार पाया तब से लेकर उस समय तक जो है सबका खुलासा होगा। तो उस समय बोलेगा, शैलेश तूने उस दिन 2 बजे को ये बोला ना, ये किया ना। सब याद आएगा।
तो तू पीछे जाके बैठ। ऐसा बोलेगा तो कितना बड़ा अपमान होगा, समझो। उस समय कहाँ कौन कौन होगा? प्रेरित पौलुस होगा, है ना, सबके सामने, समझो। और मेरे को बुलाते हैं, मैं भी क्या, हाँ, मैं बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों को प्रभु में लाया, बहुत लोगों का बपतिस्मा दिया, तो मैं क्या सोच रहा होगा? हाँ, अभी मुझे बहुत बड़ा बड़ा मुकुट मुझे मेरे को मिलने वाला है करके मैं सोचूंगा। पर मुझे बुला के प्रभु है तो साइड में जाके खड़ा हो जाए, ऐसा करके बोल रहे तो क्या होगा? सब लोग, केवल आप नहीं, मैं भी इसके बारे में चौकस रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये सब होने वाले हैं, होने वाले हैं। तो याद रखो, जो क्या है, जो प्रभु से मान सम्मान मिलने वाले झुंड का हिस्सा बनने के लिए कोशिश करते रहना, करते रहना। अभी समय खत्म हो रहे हैं, फिर भी हम इसका जो प्रतिफल के बारे में क्या लिखा है, 21वीं कलम देख लीजिएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, प्रभु के साथ बैठने का जो वायदा भी इधर दिया गया है। ओके, तो क्या है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। इधर देखो, अभी जो 7 कलीसिया के लिए जो संदेश जो है वो हमने देख लिया। ओके, तो अभी खाली 3 अध्याय खत्म हुआ है और बहुत बाकी है। 4 अध्याय 4 का 4 तक पढ़ लीजिएगा, जितना तक हमको देख पाएगा पता नहीं है, पर फिर भी 1-2 शब्द बोल के आगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ओके, इधर क्या है, एक दर्शन, सिंहासन का दर्शन। उधर क्या, पहले हमने क्या देखा कि एक द्वार खुला है, परमेश्वर अपने दासों को सब खोलकर दिखा रहे हैं। बढ़िया एक बात है। अभी तक जो भविष्यवाणी के रूप में जो कलीसियाओं के संबंध में हमने सुना, वे क्या है, सीधा हमें स्वर्ग में लेके जाते हैं। स्वर्ग में क्या क्या है, क्या क्या देखने वाले हैं, वो सब बातें दिखा रहे हैं। ये परमेश्वर का प्रेम का एक क्या है, एक प्रकटीकरण है, वो भी हम याद करना है। परमेश्वर क्या है, वो द्वार खुला है, और क्या है, उधर सिंहासन में कोई बैठा है ना। ये दर्शन पा रहे हैं, कितना बड़ा एक बात है। परमेश्वर अपने दासों को देखो दर्शन देते हैं, है ना, दर्शन देते हैं, वो कितना बड़ा एक बात है। हम भी क्या है, ये सब जो पढ़ते हैं ना, जब ये पढ़ते हैं, हम भी ये याद रखना कि एक दिन हम ये सब देखने वाले हैं, है ना। जो उद्धार पाया हुआ लोगों का सबसे बड़ा क्या बोलता है, आशा है, जो खुशी का बात है, जो मिलने वाला आनंद है। यार हमारा विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है ना, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। और ये क्या है, हमको मिलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। और एक उदाहरण में क्या है, ये प्रेरितों का काम में से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 7 में आ जाइएगा, इसका 56। कहाँ देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। खड़ा हुआ देखता हूँ, कौन कहते हैं? स्तिफनुस।
स्टेफनोस कहते हैं, क्या देखते हैं वो, एक और बार पढ़ लीजिएगा। जब जब पढ़ते हैं ना, मेरा क्या बोलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा एक आयत है, पढ़ लीजिएगा एक और बार। और खड़ा होकर देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। हाँ, स्वर्ग को खुला हुआ देखता है ना। इस समय क्या है, स्टेफनोस मरने वाले हैं, है ना। उनके ऊपर क्या बोलता है, जो क्या उनको पथराव करने वाले हैं, उस समय क्या है, वो मरने के थोड़ी जो क्या बोलते हैं, कुछ पल पहले क्या देखते हैं, स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं। और क्या क्या देखते हैं, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। खड़ा हुआ देखता हूँ, है ना, खड़ा हुआ देखता हूँ। बहुत आनंद का एक एक बात है। पता है, अभी हम ये प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है, सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु के बारे में हमने देखा। इधर क्या है, प्रभु क्या है, खड़ा है ना। यीशु मसीह खड़ा है, क्योंकि क्या है, अपना बेटा मरने पर है। प्रभु के नाम के लिए क्या है, दुनिया उनका जान लेने वाले है। इनका आत्मा को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, है ना। सिंहासन में बैठने वाला, प्रभु के परमेश्वर के दाहिने बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह खड़ा है अपने बेटे को स्वीकार करने के लिए, है ना। स्वर्ग खुला है, बस वो शब्द बोलने के लिए मैंने वो आयत लिया, क्योंकि हम पहली बार इधर देखते हैं स्वर्ग को खोलते हुए। तो क्या है, इधर खोला है और अपने दास को वो दर्शन दिखा रहे। इस स्वर्ग में क्या है, मरने से पहले वो देखने का अवसर मिला, है ना। कितना बड़ा एक बात है, कितना आश्चर्य का एक बात है। यीशु मसीह कुछ समय पहले, अभी ये जो समय के संबंध में हम देख रहे हैं, तो स्टेफनस मरने से कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और क्या है, स्वर्गारोहण किया है। उस पश्चात प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पा रहा है ना, स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर। वो भी बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि अपना बेटा मरने वाला है, मेरे लिए शहीद होने वाला है। कलीसिया का पहला शहीद है, शहीद होने वाला है। उसका आत्मा को स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह उधर खड़े हैं। कितना बड़ा एक बात है। देखो, हम अभी प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। मैं इधर खत्म करता हूँ कि इधर क्या है, इधर कुछ बातें अभी इधर शुरू हो रहे हैं। ओके, इधर कुछ बातें शुरू हो रहे हैं, और एक और आयत भी पढ़ के हम समाप्त करता हूँ। 16वीं अध्याय का जो 17वीं कलम पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 16 का 17। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। तो इधर क्या है, 4वीं अध्याय में शुरू हो रहे हैं, और 16वीं अध्याय में क्या बोलता है, इधर जो बातें शुरू हो रहा है और उधर खत्म हो रहा है। ओके, तो इसके बीच में क्या क्या है, वो सब बातें हम प्रभु अनुमति दे रहे तो अगले क्लास में देखेंगे। हम ये जो 4वीं अध्याय पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे अगले हफ्ते, और कुछ आत्मिक बातें इसके बीच में जब आएगा तो हम इधर उधर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले ज्ञान से ज़्यादा, इसके लिए हम वो भी हम करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, अगले हफ्ते हम प्रभु अनुमति दे रहे हैं तो 4वीं अध्याय हम पूरा करेंगे। इधर क्या है, सिंहासन हम देख रहे हैं, सिंहासन में बैठते हुए प्रभु को देखते हैं। स्वर्ग खुला है, अभी जो खुला हुआ स्वर्ग में क्या क्या है, क्या क्या जो नज़ारे हैं, वो सब बातें हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।